जब हम PSU खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन में हमें एक चीज़ देखने को मिलता है, 12 वोल्ट सिंगल रेल और 12 वोल्ट मल्टी रेल या फिर डुअल रेल। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पावर सप्लाई यहाँ पे चूज़ करें। बहुत सारे वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा कि सिंगल रेल पावर सप्लाई बहुत ही अच्छा है और कुछ वेबसाइट में मल्टी रेल पावर सप्लाई। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि ये जो 12 वोल्ट रेल होता है ये क्या होता है और क्या आपको ये कंसिडर करना चाहिए। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक एंड यू वाचिंग टेक टेस्ट। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आपको पता होगा कि हमारा जो PSU होता है वो हाई वोल्टेज AC करंट को लो वोल्टेज DC करंट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारे जो PC कंपोनेंट्स होते हैं वो DC में ही ऑपरेट करते हैं। हमारे वॉल से जो आउटपुट हमें मिलता है वो 220 वोल्ट का मिलता है और PSU उसे कन्वर्ट करता है। हमारा जो PSU होता है वो मेनली 3 टाइप्स का आउटपुट देता है, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। अगर सिंपल तरीके से समझे तो PSU के जो सर्किट बोर्ड होता है उसमें हमें जो आउटपुट मिलता है उसे रेल्स बोलते हैं, यानी कि PSU के जिस पार्ट से हमें 12 वोल्ट आउटपुट मिलता है उसे 12 वोल्ट रेल बोलते हैं। उसी तरह से PSU के जिस पार्ट से 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट आउटपुट मिलता है उसे 5 वोल्ट रेल और 3.3 वोल्ट रेल बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंगल रेल और मल्टी रेल क्या होता है? PSU में जो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट रेल्स होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो 12 वोल्ट रेल होते हैं उसे स्प्लिट करके डुअल या फिर मल्टी रेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपका PSU सिंगल रेल है तो PC के सारे कंपोनेंट एक ही 12 वोल्ट रेल से करंट कंज्यूम करेंगे। अगर मल्टी रेल पावर सप्लाई है तो PC के सारे कंपोनेंट अलग अलग रेल से करंट कंज्यूम करेंगे। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इससे क्या बेनिफिट होता है। तो गाइस बेनिफिट यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन का मिलता है। हर एक PSU के 12 वोल्ट रेल पे एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर मल्टी रेल पावर सप्लाई के बारे में बात करें तो उसके हर एक 12 वोल्ट रेल पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन दिया जाता है। सपोज एक पर्टिकुलर रेल पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो बाकी के जो रेल्स है और उनमें जो सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं वो डैमेज नहीं होंगे। अगर सिंगल रेल पावर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट होता है तो PC के जो सारे कंपोनेंट्स वो एक ही रेल से कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे PC कंपोनेंट्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे सिर्फ चांसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपके जो सारे कंपोनेंट्स है वो डैमेज ही हो जाएंगे। तो गाइस ये एक बेनिफिट होता है मल्टी रेल पावर सप्लाई का। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इसके ड्रॉबैक के बारे में। PSU के हर एक रेल पे एक करंट लिमिट होता है। सपोज एक सिंगल रेल पावर सप्लाई है और उसका करंट लिमिट है 60 एम्प्स, तो PC के जो सारे कंपोनेंट्स होंगे वो एक ही रेल से कनेक्टेड होंगे और वहाँ से करंट को कंज्यूम करेंगे। लेकिन मल्टी रेल पावर सप्लाई में करंट को डिवाइड करके अलग अलग रेल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सपोज एक पावर सप्लाई में 3 रेल्स है तो यहाँ पे जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हर एक 12 वोल्ट रेल पे 20 एम्प्स का होगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपका एक PC कंपोनेंट, सपोज आपका ग्राफिक कार्ड जो कि 30 एम्पियर करंट कंज्यूम करता है, वो एक रेल से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे हर एक रेल पे 20 एम्पियर का करंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो यहाँ पे आपके ग्राफिक कार्ड को रिक्वायर्ड करंट ठीक से नहीं मिल पाएगा। तो आपका ग्राफिक कार्ड यहाँ पे ठीक से काम नहीं करेगा या फिर यहाँ पे आपका ग्राफिक कार्ड डैमेज भी हो सकता है। तो ये होता है मल्टी रेल पावर सप्लाई का एक ड्रॉबैक। इसीलिए बहुत सारे पावर सप्लाई आपको सिंगल रेल में मिलेंगे और बहुत कम पावर सप्लाई आपको मल्टी रेल में मिलेंगे। तो यहाँ पे बात आता है कि कौन सा यहाँ पे बेटर है। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक लो एंड PC बिल्ड कर रहे हैं और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन का कोई भी इशू नहीं है तो आप सिंगल रेल पावर सप्लाई को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एक हाई एंड PC बिल्ड कर रहे हैं जो कि 800 वाट से भी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है तो आप मल्टी रेल पावर सप्लाई को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका PC 1000 वाट से भी ज़्यादा पावर रिक्वायर करता है तो आपको डेफिनेटली मल्टी रेल पावर सप्लाई के साथ जाना चाहिए। तो गाइस होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मल्टी रेल पावर सप्लाई और सिंगल रेल पावर सप्लाई में डिफरेंस क्या होता है और आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो गाइस फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ को आप मिस ना करें। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।